क्या किसी अलग स्थिति में फंस गए मोहम्मद इलियास? खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। पहली बार क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर बात की, लेकिन सिर्फ गोलमोल जवाब, ना स्वीकार किया ना इनकार किया। एक मंच पर दिखे मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल, जिन पर आरोप लगे क्रॉस वोटिंग के हरियाणा राज्यसभा चुनाव में। और अब पहली बार चुप्पी तोड़ी मोहम्मद इलियास ने, हंस हंसकर जवाब दिया सवालों का। बोले जो हो गया वो हो गया, उसकी क्या बात करनी, आगे बात करो। इस्तीफा देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन क्रॉस वोटिंग के आरोपों का जवाब नहीं दे रहे खुलकर मोहम्मद इसराइल की तरह। उन्होंने दो टूक कहा कि पार्टी को जो लगता है वो करे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। और दोनों ही विधायकों ने दूरी बनाई। राव नरेंद्र के नूह कार्यक्रम से प्रदेश अध्यक्ष के साथ नहीं दिखे दोनों विधायक, और ना ही क्रॉस वोटिंग के आरोपों का जवाब दिया दोनों ने पार्टी को। तो क्या अब बड़ी कार्रवाई करेगी कांग्रेस? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। कहीं असमंजस की स्थिति में तो नहीं फंस गए मोहम्मद इलियास? क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर साफ जवाब नहीं दे रहे, जिससे वो सवालों के घेरे में है। ना तो स्वीकार कर रहे हैं ना इनकार कर रहे हैं। बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद भी मोहम्मद इलियास कहीं असमंजस में तो नहीं आ गए हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों से घिरे पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल दोनों एक मंच पर दिखे। फिलहाल तो मैं दोनों को कांग्रेस विधायक ही कहूंगा, क्योंकि कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ना किसी को पार्टी से निकाला गया है, ना कोई दूसरा एक्शन हुआ है, ना सस्पेंड किया गया है, कुछ नहीं हुआ है फिलहाल। तो फिलहाल मोहम्मद इलियास ने बात की है मीडिया से, लेकिन इस दौरान मोहम्मद इलियास ने पहली बार चुप्पी तो तोड़ी। चुनाव के 20-21 दिन बाद उन्होंने जवाब दिया खुद पर लगे आरोपों को लेकर, क्रॉस वोटिंग के आरोप, लेकिन सिर्फ गोलमोल जवाब। मोहम्मद इलियास का कहना है कि राज्यसभा का इलेक्शन तो हो गया, अब उसकी बात क्या रह गई। उन्होंने हंसकर कहा कि जो चीज गुजर गई उसकी बात क्या करनी, आगे बताओ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कार्रवाई करने की बात कह रही है, तो उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार है, अगर उनको लगता है तो वो जो मर्जी कार्रवाई करे। और जब उनसे स्पष्ट पूछा गया कि क्या आपने क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा चुनाव में, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। ना तो इनकार किया और ना ही स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमने तो क्रॉस वोट किया या नहीं किया, मेरी तो तबीयत नासाज थी उस समय, मुझे मालूम नहीं है। मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी और आज भी नहीं है। पहले उनका ये बयान आप सुनिएगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। राज्यसभा का इलेक्शन भी हो गया, उसकी बात क्या रहेगी? मंत्री जी, राज्यसभा चुनाव में आप पर भाई राज्यसभा का इलेक्शन तो हो गया, अब उसकी बात क्या रहेगी बताओ? आपका नाम क्रॉस जो चीज गुजर गई, जो चीज गुजर गई उसकी बात क्या है? आगे बताओ। आपका नाम क्रॉसिंग वोट करने वालों में है और कांग्रेस कार्रवाई करने जा रही है आज, इसको लेकर क्या कहें? कांग्रेस का अपना बात है, अगर उनको ऐसा लगता है तो जो मर्जी कार्रवाई करे, वो उनके अपना अधिकार है, उसमें क्या बात है। तो आप मानते हो आपने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट किया था राज्यसभा चुनाव में? वो मैं क्या मानो, जिन्होंने औरों ने कहा है वो तो कही है सारे। हाँ, इसराइल ने खुलकर कहा है कि हमने क्रॉस वोट किया है, तो आप भी कहते हो कि इस चीज को? नहीं, हमने क्रॉस वोट किया नहीं किया, मेरी तो सर उस वक्त तबीयत नासाज थी, मुझे मालूम ही है। मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। विधायक जी, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नूह पहुंच रहे हैं, मंडी का दौरा कर रहे हैं सभी विधायक वहाँ पे, क्या आपको भी न्योता मिला है क्या? कौन से प्रदेश अध्यक्ष नूह आ रही है आज कांग्रेस के राव नरेंद्र जी? हमें तो नोटा कुछ दिया नहीं। तो दूसरी तरफ मोहम्मद इसराइल साफ स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, क्योंकि उनको कांग्रेस उम्मीदवार पसंद नहीं थे। और वो कई बार इस बात को साफ भी कर चुके हैं। वो भी बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर देखे गए हैं। तो सियासी तापमान अब बढ़ गया है मेवात में, क्योंकि मोहम्मद इलियास ने 20-21 दिन बाद चुप्पी तो तोड़ी। मैंने भी उनको कॉल किया था, लेकिन वो उस समय हॉस्पिटल में थे, बात नहीं कर पाए। लेकिन अब जब वो मीडिया के सामने आए और खुलकर बात की, तो भी उन्होंने क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर गोलमोल जवाब दिया। साफ तौर पर ना तो स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। हालांकि उनके ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि वो जब उनकी तबीयत खराब थी उस समय सीएम नायब सैनी से भी मिले थे, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और उनके बेटे ने भी मुझसे बताया था कि सब कुछ ओपन है, सीएम से समय लिया जा रहा है, जैसे ही समय मिलेगा सब आपके सामने होगा। और अगर ऐसा है तो फिर गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं मोहम्मद इलियास? इस्तीफा देने से भी इनकार कर रहे हैं। क्या कोई पेच तो नहीं फंस गया बीजेपी ज्वाइनिंग में? क्या किसी असमंजस की स्थिति में तो नहीं आ गया मोहम्मद इलियास? या फिर कांग्रेस की तरफ से किसी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा? वेट एंड वॉच की स्थिति तो नहीं बन रही है फिलहाल, जिस पर मैं लगातार बात करते रहा हूं, क्योंकि
कांग्रेस भी चाहेगी कि विधायक इस्तीफा दे खुद ताकि उपचुनाव हो पाए, लेकिन मोहम्मद इलियास ने तो इस्तीफा देने से मना कर दिया। हालांकि क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर वो खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इस्राइल दोनों ने ही पार्टी को शोकॉज नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था। सिर्फ 3 विधायकों ने ही जवाब दिया। उन्होंने आरोपों को गलत बताया और कहा था कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, कांग्रेस उम्मीदवार को वोट किया है उन्होंने। लेकिन इलियास और इस्राइल ने तो जवाब भी नहीं दिया था। खैर, अब तो कांग्रेस की तरफ से आला कमान के पास रिपोर्ट भी भेज दी गई है, बना करके तैयार करके ऊपर भेज दी गई है। हालांकि एक्शन लेने में जरूर देरी हो रही है। हरियाणा कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन जरूर होगा, लेकिन आला कमान की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मोहम्मद इलियास ने यह तो दिखा दिया कि उनको एक्शन का डर नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्टी को जो एक्शन लेना है वो ले सकती है, उनका अधिकार है। यानी वेट एंड वॉच वाली स्थिति भी हो सकती है। खैर, अब पार्टी क्या कार्रवाई करती है और उसके बाद स्थिति क्या बनती है, अब नजर उस पर रहेगी, क्योंकि मोहम्मद इलियास गोलमोल जवाब दे रहे हैं क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर। खैर, आपको क्या लगता है? आप जरूर अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।